बिन गुरु गोविंद किन लयो और ज्यों आमाशा निंदो इंदु क्यों निगुरा पद्मपा। जो गुरुदेव का स्वरूप है, जो गुरुदेव का स्वरूप है, वही श्री बिहारी जी महाराज का स्वरूप है। श्री बिहारी जी महाराज में गुरु तत्व में अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व आचार्यों ने ग्रंथ के शुभारंभ के पूर्व हम लोग इष्ट की वंदना करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करते हैं? इष्ट वंदना करते हैं। लेकिन हमारे पूर्व आचार्य यहां से शुभारंभ कर रहे हैं, ग्रंथ का शुभारंभ कहां से कर रहे हैं? इष्ट की वंदना नहीं है। प्रथम लड़ाऊं कहां से प्रारंभ हो रही है? प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, गुरु तत्व। क्यों भाई? यहाँ तो पहले आराध्य की वंदना करनी चाहिए, गुरुदेव के पीछे कर लेते, लेकिन ना। आचार्य गुरुजन कहते हमने बिहारी जी को देखा नहीं है, हमने बिहारी जी को नहीं देखा है, लेकिन दिखाने वाले दृष्टा आचार्य पर है श्री गुरुदेव भगवान। जिन आचार्य गुरुजन ने देखा है वो दृष्टा बन के दासानुदास के ऊपर अनुग्रहित हुए, करुणा की, कृपा की, वो इस दास को उस रसानुभूति का अनुभव कराया। क्या बन के? दृष्टा बन के करुणा रस की वर्षा करते हुए श्री गुरुदेव भगवान ही अंतरपट में विराजमान होकर के और श्री युगल सरकार के चरण कमल का, मुख कमल का सर्वांग दर्शन कराने में समर्थ है। तो हमने बिहारी जी को नहीं देखा था, लेकिन गुरुवर ने अपनी असीम करुणा कृपा करके और हमें यह रस प्रदान किया है। इसलिए हमारा पहला नमन और वंदन है प्रथम लड़ाऊं श्री। इसलिए आचार्य तत्व की महत्वाकांक्षा सब रूपों में वही विराजमान है, यहाँ तक वर्तमान तक वही। अभी वर्तमान जी कह रहे हैं, पूर्व आचार्यों से लेकर के गुरु तत्व की यही महिमा है, महा महा महिमा। प्रेम की पताका दिन रात भैरात जाकी, बाजत निशान मुद वृंदावन धाम है। श्यामा श्याम आखिन में, नाम जस लाखन में, भाषण में जात बलहारी ग्राम ग्राम है। परम प्रचंड तेज मार तंड होते अति, वो शीतल शशि के सम शोभा अभिराम है। स्वामी हरदास को द्वितीय अनूप रूप, ये आचार्य तत्व प्रतिष्ठित विराजमान है। स्वामी हरदास को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी कह दो, ललित लला, ये हमारा वह तत्व है। और यही परवर्ती पूर्व आचार्यों का सबका स्मरण करके यही संबोधन किया है, सबके संबंध में यही वंदना है। विठल विपुल वर विनोद जी प्रकट नहीं हुई है, कौन प्रकट हुआ? स्वामी श्री हरदास। किनके रूप में? श्री विठल श्री बिहारंदासी जी प्रकट नहीं हुई है, कौन प्रकट हुआ? बोले आचार्य वर स्वामी श्री हरदास जी महाराज। श्री नागरी दासी, सरस दासी, श्री नरहरि दासी, श्री रसिक दासी आदि आदि पूर्व आचार्य जितने भी हैं वो सब स्वामी जी महाराज ही अवतरित होकर के विराजमान होते हैं। बोले क्यों? बिहारंदास के दो बिहारिण रानी, और उसी का भाव आगे है। ललित प्रिय हरदास जो नित्य केल सुखदान, श्री कुंज विहारन लाडली प्रगति रस की, अद्भुत रसानुभूति कराने के लिए वह महलते आचार्य वर साक्षात विराजमान। दास के निवेदन करने का तात्पर्य मात्र इतना है कि गुरु तत्व के रूप में, आचार्य तत्व के रूप में वस्तुतः श्री आचार्य चरण ही विराजमान होते हैं। और इसी भाव से, इसी
भावना के द्वारा जब हम रस का पोषण करते हैं, गुरु चरण का पोषण करते हैं, तो वस्तु फलित होती है, वस्तु अवतरित होती है, वस्तु हृदय में प्रकट होती है। और जब तक यह भाव भावित होकर के रसिक अपनी रसोपासना नहीं करेगा, अगर हम ये देखेंगे ये चलते फिरते खाते पीते मिलते जुलते बोलते बतियाते आदि आदि क्रिया करते हुए तो वही है ना, तब तक हमें लगता है लाखों कोस चलने के बाद भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। वस्तु का मिलना कठिन। और यदि हमारा आचार्य के प्रति आचार्यत्व विराजमान हो जाएगा, ये साक्षात हैं, दूसरों को चलते फिरते खाते पीते मिलते जुलते हो सकते हैं, मेरे तो आराध्यवर हैं, मेरे गुरुवर हैं, मेरे आचार्य चरण हैं। यह दृष्टि आते ही निकुंज रस दूर नहीं होता है, अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। पारक श्री हरिदास विलोकत तेल की बूंद समुद्र में, क्योंकि आचार्य दृष्टा बन के हमारे अंतःकरण में संचार करते हैं, संचार वही दिखाते हैं। देखने की सामर्थ्य ना साधक में है ना जीव में है। अपनी दृष्टि ही आप प्रदान करते हैं। हम युगल सरकार को देखने में समर्थ नहीं है, ना ही इन दृष्टि के द्वारा, क्योंकि ये जगत की दृष्टि जगत को तो देख सकती है, लेकिन जगत से जो परे वस्तु है, जगत से जो परे वस्तु जगदाधार है, जिनको हम श्यामा कुंज बिहारी विहारिणी कहते हैं, ऐसे प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले युगल सरकार को देखने की सामर्थ्य हम साधकों में नहीं है, हम लोगों में नहीं है। लेकिन वही गुरुवरीय अपनी करुणा और कृपा करके जब अपनी दृष्टि हमें प्रदान करते, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख, कौन दिखा रहा? बोले आचार्य चरण दिखा रहे, स्वामी जी महाराज। देख कौन रहा? बोले एक रूप से अंतरपट विराजमान, अंतर्यामी सबके स्वामी सकल प्रीत पहचानत हैं, श्री बिहारी दास निष्काम कीरति श्रीमुखी भरण बखानत हैं, श्याम सबके लिए की जानत हैं। जो अंतरपट में विराजमान हैं वही अंतर्यामी एक रूप से दिखा भी रहे हैं और एक रूप से देख भी रहे। तो परम समर्थवान होकर के यही भक्ति सिद्धांत है। यहां से हम लोगों की साधना का शुभारंभ है। भक्ति पुष्ट होगी, अवतरित होगी, अंतःकरण में प्रतिष्ठित होगी, विराजमान होगी। कब? जब यह धारणा को हम स्वीकार करेंगे, इस सत्य को हम स्वीकार करके अपनी साधना, अपनी भावना और अपनी रसोपासना में हम लोग लग जाएंगे। हर पल हर क्षण इष्ट के प्रेम आरती में हम खोए। देखो, हम निवेदन करें, उपासना का जो अति कमनीय स्वरूप है, अति कोमलाति कोमल, दिव्याति दिव्य, मधुराति मधुर, दिव्यतम जो स्वरूप है, सदा उपासना का मतलब क्या है? उपनाम समीप, निकटवर्ती, जिनका आसन अपने इष्ट श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी के चरण कमलों के सदा निकट लगा हुआ, दूर नहीं है, सदा ही निकट है, सदा हर पल हर क्षण उनको यही निहारते। ये रसोपासना का सर्वोच्च स्वरूप है। हर पल हर क्षण साधक दूर नहीं होता है, दूर पराया होता है। अपना व्यक्ति कहाँ होता है? निकट होता है। जो अपने हैं, सदा से हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे सर्व अंतर्यामी, सर्वगत, सर्व रूप में विराजमान श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जो हम इनके हैं, ये हमारे हैं। ये भाव पक्ष जो है ना, ये श्री ठाकुर जी के निकट में हमारा आसन लगाने वाला है। यह सामर्थ्य हमें प्रदान करने वाला है। हम इष्ट से दूर नहीं होते हैं, हर पल हर क्षण उनके निकट बने रहते हैं।
हम सदा श्री ठाकुर जी के निकट हैं। ये साधक का अपना भाव है, अनुभव। वही उपासक है, वही उपासक का सर्वोपरि स्वरूप है। दूर का अनुभव न करें। हम जितना दूर का अनुभव करेंगे उतने ही इष्ट से हमारा अंतराल हो जाएगा, हमारी दूरी हो जाएगी। और जितनी हम निकटता का अनुभव करेंगे, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, हे नाथ हम आपके हैं आप मेरे हैं, तो मेरी वस्तु मेरे से दूर कैसे हो सकती है? भक्ति सिद्धांत। मेरे ठाकुर, मेरे युगल, मेरी स्वामिनी, मेरी प्रिया हमसे दूर कैसे होंगे? हम सदा इनके ही निकट। ये करुणामयी है, सदा साधकों के अंतःकरण के प्रेमियों के अंतःकरण का सिंचन करती है। परम उदार होकर के विराजमान है। अकारण की करुणा करती रहती, किनके ऊपर? उन प्रेमियों के ऊपर, उन रसिकों के ऊपर जो सदा अपने इष्ट के निकट बैठे हैं, हर पल हर क्षण अपने इष्ट बिहारी का चिंतन करके, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के उनका गुणगान करते रहते हैं, उनका नाम कीर्तन करते रहते हैं, वाणी पाठ करते रहते हैं। ऐसे जो हर पल हर क्षण अपने रस में पगे हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं, तो परम उदार चूड़ामणि रसकेश्वरी स्वामिनी उनके अंतःकरण में ही विराजमान है। ऐसी मेरी स्वामिनी रस का आनंद उदार, श्री बिहारन दास प्रसन्न हुए दियो आहार बिहार। बोले साधक में साधन करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरी औकात नहीं थी, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। साधन श्रम ना कछु कियो और ना कछु करगे योग, कृपा बिहारन दास की सहज संजोगी। ऐसी मेरी स्वामी रसिकन किसने दिया? स्वामी ने अहित्व की कृपा करके हम दासों को। यही सिद्धांत, इसको हम लोग स्वीकार करके जब भक्ति में चलते हैं, भक्ति में लगते हैं, तो श्री युगल सरकार दूर नहीं होते हैं, निकट होते हैं। श्री वृंदावन महलन को धाम, दरसत परसत नामी सकाम, जहां सेवे हरिदास दुलारी, तन मन रूप रस पारी। हर पल हर क्षण जहां रसिक पर श्री हरिदास जी अपनी लाड़मयी, अपनी चावमयी, अपनी भावना रस के द्वारा युगल सरकार का पोषण करती रहती हैं। इनमें और उनमें अंतर नहीं है, इनमें और उनमें अंतर नहीं। सदा दोनों के रुखानुसार दोनों का रस पोषण करते हैं। जैसी जैसी रुचि दोनों की होती है, वाकई तदरूप ही आचार्य चरण श्री ललिता जो सदा कुंज महल में विराजमान होकर के और उस अनुसार से रस का पोषण करते हैं। इसलिए उपासना का स्वरूप अति कोमल है। बस हम लोग विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्वामी जी श्री बिहारी जी महाराज सदैव करुणा करें, कृपा करें। हम सबका मन, ये सर्वोपरि साधन, हम सबका मन सदा सर्वदा उन कुंजों में रहे, उन कुंजों की ओर हो जहाँ निकुंजों में विराजमान श्री आचार्य वर हैं और उनके लाडले, उनके से प्राण धन श्यामा कुंज बिहारी बिहार की विराजमान। ऐसे युगल त्रयी को अपने अंतःकरण में विराजमान करके, जहाँ गोद के खिलौना बनकर के श्री ठाकुर जी खेल रहे हैं, हरदासी जी उनको बिलसा रही है, क्योंकि श्री ठाकुर जी को खेल अच्छा लगता है और सहचरियों को खिलाना अच्छा लगता है। इनको खिलाना ही अच्छा लगता रहता है और युगल सरकार को खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ खेल कौन है? बोले खेल तो श्यामा कुंज बिहारी बिहारी जो है,
खिलाड़ी कौन है? बोले खिलाड़ी श्री स्वामी जी महाराज। कौन है? श्री स्वामी जी महाराज। खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, और खेल लाडली लाल। ये कुंज महल में सदा यह लीला स्फुटित हो रही है, अनवरत काल से, अनंत काल से अविच्छिन्न धारा प्रवाह रस का वर्षण हो रहा है। उससे चरीगण अपनी भावना मई रसमयी भावना के द्वारा युगल का पोषण करती रहती है, उनको खिलाती रहती है, उनको लड़ाती रहती हैं। इसी रस में आचार्य वर छके रहते, और हमारे पूर्व आचार्यों का यही स्वरूप है, और उनकी कृपा करुणा से यह स्वरूप हम दासों को भी मिला हुआ है। ये सिद्धांत है उपासना का। उन गुरुजन ने, उन पूर्व आचार्यों ने करुणा कृपा करके यह संबंध जोड़ा। संबंध जोड़ने के बाद यह नित्य सेवा सुख प्रदान किया। हमने वृंदावन ही देखा तो वृंदावन ब्रजवासी बनाया, अपने नाम रूप लीला धाम के संबंध से जोड़ा, अपनी रसो उपासना के संबंध से जोड़ा, और जो वस्तु जिनके अंतःकरण में श्री आचार्य वर के अंतःकरण में विराजमान थी, वह रस हम दासों को प्रदान की। किसका उपकार है? आचार्य चरणों का। तो इसी भाव से भावित होकर के हम लोग रस में निमग्न होकर के जो रसोपासना करते हैं, एकांत बैठ करके कुंजन ते उद्भ्रात गात यमुना में धोवे, इस रस में जो अटके रहते हैं, ये आचार्य चरण की परिपाटी है, ये सिद्धांत पक्ष है, यह साधक का सर्वोच्च स्वरूप है। कुंजन ते उद्भ्रात गात यमुना में धोवे, बोले निधवन कर दंडौत बिहारी को मुख जो करे भावना बैठ, भावना लेने सो प्रवीण भारी। स्वामी जी हर पल हर क्षण अपने श्री बांके के रूप सुधा सागर में तैरते रहते हैं, डूबे रहते हैं, अटके रहते हैं, वहां से बाहर ही नहीं आते, हर पल हर क्षण। उस भावना में भावित होकर के अटके हुए कुंजन ते उठत्रात गाते यमुना में धोबे, निधवन कर दंडौत बिहारी को मुख जोबे, करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहत उपादा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वादा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गोदर करे, वृंदावन बेहरत भरे जुगल रूप नैन। ये साधक की सर्वोच्च रहनी है, वो भगवत कृपा से हम सब दासों को प्राप्त है। बस इस भाव को हमें भीतर से स्वीकार करना है, अंतःकरण से स्वीकार करके अंतःकरण से लगना है। यदि हम अंतःकरण से लगेंगे तो वस्तु दूर नहीं होगी, वस्तु निकट होगी। वही रंग महल श्री निधवन राज, जहां निधवन राज की जय रही है, नमो नमो हरि प्यारो निधवन, श्री हरदास भावना को थल निरखे तहां गौर श्यामल तल, ताके कुंज अति कबनी दुलराई जो बिहारी दड़पण, वृंदावन हित रूप रिखे गान कुशल लयो भक्ति अनंत। ऐसे रंग महल निधवन साधक के अंतःकरण में प्रकट है। कौन के? बोले जो हर पल हर क्षण गुरु चरणों का आश्रय लेकर के उस भावना से भावित होकर के जो चिंतन में अटके हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं, यही सर्वोपरि साधना है, और यही सर्वोपरि साधना का सर्वोच्च स्वरूप है। और यह अधिकार स्वतः गुरुजन की कृपा से हम समस्त दासों को सहज मिला। बस हमें अपने अंतःकरण से इस भाव को, इस बात को स्वीकार करना, तब हमारे यह रहस्य समझ में आएगा कि प्रगट्यो श्री हरिदास का संबंध क्या है। सीधा सीधा
यदि जोड़ा जाए, जो वस्तु, प्रकट का तात्पर्य क्या है? जो वस्तु हम निवेदन करें, जो वस्तु पहले थी, अब भी है, आगे हो रही। प्रकट में क्या है भाव? पहले जो था अब है, आगे भी रहेगा। वो प्रकट शब्द है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रकट शब्द जुड़ता भी नहीं। हम कैसे कह सकते कि प्रकट हुए? इसके माने स्वामी जी पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये धारा रहे चाहे ना रहे, लेकिन आचार्य वर सदा सर्वदा कुंजों में विराजमान। ये प्रकट का। इसलिए आचार्य चरण ने सर्वप्रथम केलमाल के शुभारंभ में यही पूर्ण रूपेण वस्तु का निर्देशन किया कि नहीं? मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौरी श्याम घन दामनी जैसे। जहां घन और दामनी की प्रकृति है, जैसे घन दामनी में है, दामनी घन में है, इनमें उनमें अंतर नहीं है। ऐसे नित्य निकुंज महिलाओं में विराजमान सदा मायरी सहज जोरी। माई शब्द जो है एक संबोधन है, जैसे कोई दृष्टा बन के संकेत करके दिखा रहा है, जैसे कोई अद्भुतीय वस्तु हो। अद्भुतीय वस्तु को हम लोग विशेष करके ये कहते, अरे भाई देखो तो सही, पीछे मुड़ करके देखो, यही तो हुआ, देखो देखो नजारा। तो माई शब्द है, ये संबोधन है। आचार्य चरण हम दासों को करुणा कृपा करके और संकेत कर रहे, देखो यह जोड़ी अब प्रकट हो रही है। कैसी है? बोले एक गौर है और एक श्याम, और प्रकृति एक घन और एक दामनी। यहां घन और दामनी कोई घटित नहीं है, निवेदन करें। लेकिन शाखा चंद्र न्याय की दृष्टि से सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हमें किसी को समझाना है तो चंद्रमा तो आकाश में है, लेकिन समझाने की दृष्टि से यह कहा जाएगा कि देखो चंद्रमा, देखो देखो वो आम की डाल के ऊपर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? अरे भाई, आम की डाल पे चंद्रमा विराजमान नहीं है, चंद्रमा तो आकाश में है, लेकिन उसके निकट होने से लग रहा जैसे डाली पे बैठा हुआ है। इसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। ऐसे ही रस को समझाने के लिए वो तो सदा सर्वदा कुंजों में आनंद रस वर्षण हो ही रहा है, लेकिन वो शाखा सूत्र न्याय की दृष्टि से वो पहले भी हैं, अब भी है। तो हाँ, हम पटकर भी देते हैं। बोले कैसे हैं? तो समझ में कैसे आएगा? बोले एक घन है तो एक दामनी। घन दामनी में विराजमान है तो दामनी घन में विराजमान है। पहले होती अब हो, आगे हो रही है, न टरिए तैसे। अंग अंग की उजराई, सुगराई, चतुराई, सुंदरता ऐसे। सिरदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सब वैसे वैसे। तो मायरी सहज जोरी प्रकट भई। ये प्रकट शब्द का भाव यही है कि जो जोरी सहज प्रकट हो। ऐसे ही इस भूमंडल के ऊपर हम निवेदन करें, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कोई लीला नहीं होती। कोई ना कोई मूल में कारण बनेगा, बनेगा कि नहीं? तब वस्तु का अवतरण होता है। कब होगा वस्तु का अवतरण? कब होगा? बोले जब कोई मध्यस्थ कारण होगा। तब यहां भाई कुंज महल में कारण क्या बना? तो उसका भी मूल कारण है। बिना कारण के तो लीला अवतरित हो ही नहीं सकती है, आगे का विस्तार हो ही नहीं सकता। तो कारण क्या है?
बोले जो निर्भीत कुंजों में विराजमान सदा सर्वदा किलोल करने वाले, हर पल हर क्षण आनंद रस पान करने वाले रसिक दंपत्ति श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जो विलसते रहते हैं, विलसाते रहते हैं, जिनका सूक्ष्माति सूक्ष्म, जिनका अद्भुताति अद्भुत यह दिव्य रस है, जहाँ रस ही रस है, जामे ना बकुल बीज लीला वो महात्म के बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हैं, पीवे रसिक सोई जाको ना सुहात और दंपति बस करवे को मादिक बेहद। जामे ना बकुल बीज लीला महात्म, ऐसा जो छलकता सागर के समान रसानंद प्रेमानंद सिंधु है जो निकुंज महल में भरा हुआ। जब वह सूक्ष्माति सूक्ष्म रस छिपने लगा, ये कारण बता रहे हैं क्यों अवतरण क्यों हुआ। आवश्यकता क्या है? जहां महलों में सदा सर्वदा श्यामा कुंज बिहारी बिहारी जिनके गोद खिलौना बनकर के विलस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको यहाँ इस भूमंडल के ऊपर आने की आवश्यकता है क्या? लेकिन ना, यही तो ममता है, यही हम दासों के प्रति उन पूर्व आचार्यों की करुणा है और कृपा। हमारी बात समझ में आ रही? ये करुणा है, ये कृपा है। कैसी करुणा है? हर पल हर क्षण उस प्रेमानंद में जो छके हुए हैं, जहां तरंग तरंगन में परे अर्जे बार शिवार, पैरत साहस सखी के अति आवर्त विहार, श्रवण निवारद कर धरद कबहू लावत तीर, जहां ऐसे रसानंद प्रेमानंद में जो अटके हुए हैं, छके हुए हैं, उनको अवतरण की कहा आवश्यकता, आने की कहा आवश्यकता। लेकिन हमें लगता हमारे जैसे दासों के ऊपर अनुग्रहित करने के लिए ना ही प्रकट की ललित किशोरी, ना ही प्रकट तो नित्य बिहारे। यदि आचार्य बपू का प्राकट्य इस धरा के ऊपर नहीं होता तो हम कौन जानता मायरी सहज जोरी प्रकट हो। ये प्रकटाने वाले जो वस्तु छिपी हुई थी, जो वस्तु छिप रही थी, उसका उजागर करने वाले कौन हैं? बोले आचार्य चरण हैं, जिनको हम ललिता स्वरूप से जानते हैं, जिनको हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में जानते हैं, जिनका इस भूमंडल के ऊपर अवतरण हुआ, प्रकट। यह कैसा अद्भुतीय रस है। रस में रस पिए कुंज बिहारी, जहां रस ही रस है। दास ने पहले निवेदन किया, जामे ना बकुल बीज लीला हो महात्म के। तो यहाँ रस ही रस है, रस के अलावा कुछ नहीं है। रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात घात कोनी रस की, रस ही सो रस दृष्टि निहारी, रस की प्रीत रीत सब रस की, रस की प्रीत रीत सब रस की, रस ही उमगत सहज यारी, रस की सखी रसिक हरिदासी। ये कौन है? बोले रस की सखी रसिक हरिदासी और रस भयो ललित प्रिय उरहारी, रस में रस पिए कुंज बिहारी। ऐसे रस का रस दान देने के लिए, ऐसे रस का रस प्राकट्य करने के लिए श्री कुंज महल से आचार्य बपू स्वामी श्री हरदास जी महाराज ललिता जी के रूप में अथवा श्री आचार्य चरण के रूप में प्रकट हुए। ये ना प्रकट होते तो यह वस्तु हम लोगों को मिलती कैसे? इसलिए ऊंची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ सेवक साधक सिद्ध सब जाचक। यह नित्य बिहार की कुंजी किसके पास में है?
आचार्य चरण के पास में है, तो हम निवेदन करें जैसे कोई खजाना सामने रखा हुआ है, तिजोरी लगी है, वो तिजोरी की चाबी भी लगी, लेकिन चाबी वाला ना हो तो हम लोग खजाने को देखते ही तो रहेंगे। क्या खजाने में फिर हमारा अधिकार बनेगा या खजाने का धन हमें मिलेगा? कब तक नहीं मिलेगा? बोले जब तक नहीं मिलेगा जब तक चाबी वाला हमें नहीं मिल जाएगा। ये चाबी वाला जब तक नहीं मिलेगा। ये चाबी किसके हाथ में है? बोले ये श्री हरदासी जी के कर कमल में है। कौन से खजाने की? बोले श्याम रूपी संपत्ति की निधि रूपी खजाने की चाबी जो है ना, कुंजी जो है ना, वो आचार्य बपू स्वामी श्री हरदास जी महाराज के कर कमल में है। और जो हम लोग इनके दासत्व को प्राप्त कर लेंगे, इनके दासानुदास बन के इनकी चरण शरण को प्राप्त करेंगे, तो ये श्याम रूपी संपत्ति को आचार्य गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर के हम दासों को प्रदान करें। यह नहीं चाहेंगे तब तक मिलना अति कठिन, अति गुरु इनकी करुणा से मिलने। तो दास निवेदन कर रहा था, हम आए अपने भावना के ऊपर, तो बिना कारण के कार्य सिद्ध नहीं होता, कारण के लीला नहीं बनती है। तो निकुंज महल में कारण क्या बना? बोले कारण यह बना कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रस है वो छिप रहा है। सूक्ष्म धर्म दोरियो महल क्या रहे अधर्मी छाया। जब उठ्यो धर्म, हाँ बिहारन दास प्रकट भई, जब उठ्यो धर्म अकुलाए। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म धर्म जो है ना छिप रहा है, लोग तो एक बार उन्हीं महलों में विराजमान युगल रसिक दंपत्ति श्यामा श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो नित्य निकुंज मंदिर में युगल सरकार विराजमान है, जहां श्री हरदासी जी निकट सेवा परायण है, गोद के खिलौना बन के खेल रहे हैं। हरदासी जी उनको विलसा रहे हैं। तो श्री हरदासी जी ने प्रियाजू की ओर देखा। कभी कोई वस्तु या बात हमें कहनी है लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि मुखराकृति, मुखारविंद के दर्शन करके समझ में आ जाता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। समझ में आ जाता कि नहीं आ जाता है? जैसे आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपका चेहरे का जैसे ही हम दर्शन करेंगे देखा जाएगा कि वह वस्तु समझ में आ जाएगी कुछ आप कहना चाहते हैं। तो यहाँ प्रिया जी के अंतःकरण में यह रस छलकता हुआ है। कौन? निर्वित्त निकुंज का रहस्य रस, सागर के समान जो लहलहाता हुआ विराजमान है, जो रस छिप रहा है, उस रस की व्याकुलता प्रियाजू के अंतःकरण में प्रकट हुई। और जब प्रियाजू के अंतःकरण में यह रस व्याकुल होकर के पुकारा, माध्यम प्रियाजू को बनाया, तो प्रियाजू कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। धन्य है, इसको कहते अंतरपट का संबंध। सेवक कौन सच्चा सेवक है? हम निवेदन करें, सच्चा सेवक कौन है? जो इष्ट का रुख पहचान ले। ये नित्य विहार के ही भूखे हैं। अब नित्य विहार की वस्तु नित्य विहार के सामने नित्य प्रकट की जाएगी तो इनको प्रसन्नता होगी। इससे विपरीत कोई वस्तु सामने आएगी तो वो प्रियता नहीं होगी। माने यह सेवक की सामर्थ्य है कि अपने इष्ट के रुख को पहचान करके सेवा परायण हो, उसको ही सच्चा सेवक माना जाएगा।
जिसको आचार्य गुरुजन कहते हैं रुचि लय सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। सच्चा सेवक कौन है? बोले सच्चा सेवक वही है जो अपने सेव्य की रुचि को देख करके, ये प्यासे रस माधुरी पीवन प्यावा प्यावा, ये रस के प्यासे हैं और हम रस की जगह और कुछ रख दिया जाएगा तो हमारे ख्याल से हमारे युगल सरकार को संतुष्टि नहीं होगी। रसिक के लिए रस की ही आवश्यकता है, रस के वस्तु से ही सिंचन किया जाएगा, तब रसीले प्रसन्न होकर होंगे। यही सच्चे स्वादी का, यही सच्चे सेवक का स्वरूप है, अपने इष्ट का रुख पहचान करके। तो यहाँ श्री ललिता जी निकट में है, महलों में विराजमान है, अपने स्वामिनी के रुख को पहचान लिया और स्वामिनी के रुख को पहचान करके श्री ललिता जी ने विनती की, किससे? स्वामिनी के चरणों में। हे करुणामयी, हे उदार चूड़ामणि, हे रसकेश्वरी, हमारी विनती है, प्रार्थना है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं। दासी की ओर बार बार इंगित करके देखा जा रहा है, आज्ञा प्रदान, हे स्वामी आज्ञा प्रदान करिए। तब अंतःकरण से आवाज आई, प्रियाजू के वचन है, प्रियाजू ने आज्ञा करी, हे प्राण प्रिय सखी, हे प्राण ललिते। ये कौन का बोलन है? ये प्रिया जी की बोलन है। ये रस संबोधन है किसके प्रति? हरदासी जी के प्रति। कैसी आत्मीयता का संबंध है, दर्शन करिए। ये हमारे भीतर का संबंध है, अंतःकरण का संबंध है। हे प्राण सखी, हे प्राण प्रिय, हे ललिते, हम ना चाहते हुए भी कुछ काल के लिए, ना चाहते हुए भी कुछ काल के लिए तुम्हारे द्वारा जो हमें कार्य करवाना है, उस कारण को मध्यस्थ रखते हुए वो कुछ काल के लिए तुम या निकुंज मंदिर से कुछ काल को या भूमंडल के ऊपर अवतरण, तुम प्रकट हो जाओ। ये अपनी प्राणेश्वरी स्वामी की बात को सुनकर के श्री ललिता जी ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और अभिवादन करते हुए विनती करते हुए, हे स्वामी जो आज्ञा। क्या कहा? जो आज्ञा। यह जिसमें मेरी प्रिय की प्रसन्नता हो, सेवक की रुचि तो वही है और सेवक की शिवकारी भी वही है और सेवक का परम धर्म भी वही है जिसमें इष्ट प्रसन्न हो। यदि भूमंडल के ऊपर जाने से, मेरे अवतार लेने से आपको प्रियता प्रसन्नता होगी, उसका कारण क्या है? जो मेरा निकुंज रस छिप रहा है, उसका प्रकाशन करने के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वही स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में इस धराधाम के ऊपर प्रकट हुए हैं। प्रकट करना वृंदावन बिहारी लाल की। ये मानो शुक्ल अष्टमी भूपर प्रगटे श्री हरिदास। ये प्रकट कहाँ प्रगटे? बोले वृंदावन मध्यस्थ राजपुर निकट, जहाँ प्राण वृंदावन है, जहाँ ऐसे आचार्य बपू का प्राकट्य होगा, वो क्या है? बोले वो महल से कम नहीं है, वो धाम से कम नहीं, निज धाम है। अरे धाम नहीं, साक्षात रामदासों के प्राण हैं। ऐसे प्राण वृंदावन में, राजपुर के मध्य में आचार्य बपू स्वामी श्री हरदास जी महाराज श्री गंगाधर जी के यहाँ माँ चित्रा जी के हृदय में प्रकट हो गए, उनके उधर से और यदि इनका प्राकट नहीं होता तो ये दुर्लभ वस्तु हम लोगों को सुलभ नहीं होती। और जब प्रकट हुए हैं तो उस समय का जो आनंद रस का वर्षण है,
घर घर प्रति अति ओत कोलाहल, नर नारी वहाँ बालक क्या वृद्ध क्या बालक क्या बालिका क्या बड़ा क्या बूढ़ा क्या जवान, सबके आनंद रसानंद का अनुभव हो रहा। माने कौन प्रकट हुआ? बोले स्वामी जी प्रकट नहीं हुए, सबके अंतःकरण में वो निकुंज का रसानंद प्रकट हुआ। स्वामी जी प्रकट नहीं हुए, स्वामी जी की करुणा कृपा का जो अवतरण हुआ है, तो स्वामी जी के रूप में माने साक्षात निकुंजेश्वरी श्यामा, श्याम का जो मिलन रस है, निकुंज रस है, वो अवतरण हुआ है, प्रकट हुआ। इसलिए उसी आनंद रसानंद में पूरे नगरवासी, गांववासी, धामवासी आनंदित हो रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सहज एक रंग में रंगे हुए हैं, उसी सूत्र के सूत्रधार बनकर के उस रस में पिरोए हुए हैं, उस रस में निमग्न होकर के दृष्टा बन के चाख रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो फिर अति भली भई नित ललिते जो प्रगति, भाग्य हमारे जागे जी यह नहीं कहा जाएगा। बोले अब तक क्यों नहीं कहा? अब मिली है पिय कुंज बिहारी, अब ही क्यों कहा? यही है ना बात। अति भली भई नित ललिते जो प्रगति, अभी तक नहीं कहा गया, अब मिली है प्रिय कुंज बिहारी, अब मिलेंगे। अभी तक नहीं मिले लेकिन अब मिलेंगे। ये है भीतर का आत्मीय संबंध। भीतर का संबंध जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, परिपुष्ट नहीं होगा, यदि हम लोग बहे बहे फिरेंगे तो फिर रस भी बह जाएगा। जब तक वस्तु स्थिर नहीं होगी, टिकेगी नहीं, तब तक वस्तु का प्रकाशन भी नहीं। इसलिए उपासना का सिद्धांत कहता, उपासना कहते आचार्य गुरुजन कहते हैं कि पहले हमारी उपासना में सुदृढ़ता होनी चाहिए, परिपुष्ट होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। कैसे पक्का होना चाहिए? तो ये अनन्यता की परिपाटी है। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, ध्यान न सुनो और कछु, और रसना कहूं न और। देखेंगे तो इन्हें, छुएंगे तो इन्हें, बोलेंगे तो इन्हें, कहना होगा तो इनसे, सुनेंगे तो इनकी। मतलब प्रत्येक क्रिया जो है ना अपने इष्ट में समर्पण है, इष्ट के प्रति है, और यह इष्ट की वस्तु अवतरण भीतर हो। इसी रस में छका रहे, इसमें ही डूबा रहे, ये उपासना का भाव पक्ष है। इसी को यदि हम शब्दों में कहें तो अनन्यता इष्ट के प्रति। इनके अलावा कुछ देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तब वस्तु ठहरती है, वस्तु का प्रकाशन होगा। और वही आचार्य बपू अनंत अनंत कृपा और करुणा करके रस का हमारे हम साधकों के अंतःकरण में बरसा प्रकट हुए उस काल में 1537 में, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो 1537 का काल हो। आज भी लगता है कि अभी अभी प्रकट हुए। ये भाव पक्ष है, यही संबंध है। हमारे बिहारी उत्सव आज का यही संबंध है। साधक के अंतःकरण में जब उत्साह भर जाए, आनंद अनुभूति हो जाए, और ऐसे हो के बस मिल गए। एक हम दृष्टांत दें कहे तो दे दें। ना बस हम दे रहे ये उत्साह जब प्रकट होगा तभी वस्तु फलित हो जाती है और उसी क्षण हृदयस्थ हो जाती है। सिर्फ एक दो शब्दों के ऊपर दास निवेदन कर रहा। एक महात्मा थे, बड़े अनुरागी संत थे। दृष्टांत है, महात्मा बड़े अनुरागी थे। हर पल हर क्षण साधन में लगे रहते। एकांत गंगा जी के किनारे अभी रहकर के अपनी भावना जंगल में साधना कर रहे थे।
भगवान की प्राप्ति की साधना। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस धारणा से लेंगे। परसों बीत गया साधन करते करते, उस साधना में पूर्ण रूपेण रति थी, लेकिन एक विचार उठता उन महात्मा के अंतःकरण में। क्या उठता? साधना में कमी नहीं थी, पूर्ण रूपेण साधन संपन्न होकर के लगे हुए थे, लेकिन यह बार बार विचार आता था, मिलेंगे या नहीं, क्या मिलेंगे या नहीं, ये दुविधा चलती रहती, ये मन में खटपट बनी रहती थी, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। संयोग की बात, हम ज्यादा उसको घुमा फिरा के नहीं, मूलाधार जो विषय है उसको निवेदन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए आए। मूल विषय को पकड़ के रखना, प्रतीक्षा, बिना प्रतीक्षा के काम नहीं होता। और ऐसी दृढ़ उत्साह, यदि उत्साह भंग हो गया तो वस्तु भी फिर हमारे हृदय से चली जाएगी। इसी को उत्साह कहते हैं। अब अभी ये बोलने हमारे रतन दास जी के रूप में कौन बोल रहा था? उत्साह बोल रहा था, आनंद से बोल रहे थे, जी भर के बोल रहे थे। आपको प्रिय लगे तो बढ़िया, ना लगे तो बढ़िया, ये तो उत्साह है। तो उत्साह में डूबे तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस दुविधा से महात्मा भगवान की कृपा से देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देव ऋषि वहां आए तो जाते हुए वीणा वादन करते जा रहे थे। तब तक उनकी दृष्टि महात्मा के ऊपर गई, तो महात्मा यहाँ विराजमान भजन कर रहे हैं। और नारद जी ऐसे संतों से बिना मिले तो रह नहीं सकते हैं। नारद जी के मन में आया कि चलो देखें तो सही, महात्मा खूब जोर से लगे हैं, भजन में डूबे हुए हैं, इनसे मिल लें। गए, महात्मा का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम हुआ, परिचय हुआ। और जब महात्मा ने पूछा, भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं है, प्रभु आप अपना परिचय तो दो। और जैसे ही श्री देव ऋषि नारद जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम देव ऋषि नारद है, और नारद के नाम से जाने जाते हैं। नारद नाम सुनते ही महात्मा के रोमांच हो गए, आनंद, साष्टांग चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अब तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी एक प्रार्थना है, कहो भगवान क्या कहना चाहते हो? बस प्रभु आप जैसे ठाकुर जी के चरणों में जावें, तो ठाकुर जी से यह विनती करिए कि आपका एक सेवक भक्ति में लगा हुआ है, कभी उसके ऊपर कृपा अनुग्रह होगा, दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये संदेश कृपा करके आप हमें दीजिए कि प्रभु ने क्या कहा है। यह संदेश आप जाकर के श्री हरि के चरणों में निवेदित करिए। नारद जी ने कहा, भैया हम जाएंगे तो श्री ठाकुर जी के चरणों में यह तुम्हारा संदेश निवेदन कर देंगे, और जो संदेश मिलेगा तो हम वचन दे रहे हैं वह संदेश भी तुम्हें सुनाने यहाँ। भगवान श्री हरि के चरणों में गए, दर्शन हुआ, संवाद हुआ। संवाद होने के बाद श्री हरि ने पूछा, मृत्यलोक का संवाद, हे देव ऋषि नारद इस समय क्या हो रहा है मृत्युलोक में? तो जब श्री हरि ने पूछा तो देव ऋषि नारद जी को स्मरण आया, बोले भगवान और तो सब सुखद है, आनंद है, सब बढ़िया है, लेकिन गंगा जी के किनारे एकांत वन में एक महात्मा ऋषि भजन में लगे हुए हैं, उन्होंने कुछ शब्द चरणों में निवेदन किए हैं, कहें तो आज्ञा करें तो हम निवेदन करें। बोले हाँ हाँ कहो ना देव ऋषि नारद जी। भगवान ने आज्ञा प्रदान की, देव ऋषि नारद ने निवेदन किया, बोले प्रभु महात्मा ने विनती की है कि उन्होंने कहा ऋषि वर ने कि भगवान से निवेदन करिए इस दासानुदास को दर्शन देंगे या नहीं। अब यहाँ भी किंतु और परंतु है, दो शब्द है, देंगे या नहीं। अरे सीधा सीधा कह देते मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो ये जो बीच का संबंध था, दुविधा का जो संबंध था, तो वैसे ही भगवान श्री हरि ने समाधान किया, हे देव ऋषि नारद जाकर के ऋषि वर से कहना
कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहा है, जितने इसमें पत्ते हैं इतने जन्म की जब साधना होगी तब मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी ने सुनकर के कान बंद कर लिए। इतने जन्म लेने के बाद जय जय प्रभु आप दर्शन देंगे, तो ये संदेश तो सुनाते ही वो तो पागल हो जाएंगे। ये देना ना देना तो बराबर है। बोले जो मैंने कहा है वह सुना दीजिए। भगवत कृपा से देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के, और यह महात्मा ने देखा देव ऋषि नारद के चरणों में साष्टांग वंदन किया, और जैसे ही उन्होंने पूछा, बोले प्रभु का संदेश इस दास को कुछ मिला हो तो आप सुनाइए। दुखी मन से नारद जी ने खिन्न मन से, दुखी मन से कहा, अरे भाई ठाकुर जी ने आज्ञा प्रदान तो की। बोले नहीं, जो कहा है वही आप कहिए। बोले भगवान ने दर्शन देने को तो कहा है, लेकिन, बोले लेकिन क्या? बोले प्रभु, बोले इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म की जब तुम्हारी साधना होगी तब जाकर के भगवान का तुम्हें मंगलमय दर्शन साक्षात होगा। यह सुन के महात्मा व्याकुल हो गए। बलिहार बलिहार, चाहे भले ही हमें हजारों जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी मेरा प्रेम धन प्राण धन हमें मिलेगा मिलेगा। और इसी नाम का नाम संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन करते रोते 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 रोते, और वो क्षण हुआ कि भगवान से नहीं रहा गया, और वो श्री हरि साक्षात वैकुंठ बिहारी सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। अब तो नारद जी अवाक, नारद जी विचार में पड़ गए। बाप रे बाप, बरखाना होए देव ऋषि खाने। भगवान सत्यम शिवम है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो मिथ्या। अभी कहा था इतने जन्म लेने के बाद दर्शन मिलेगा, लेकिन अभी हमारे आंखों के देखते देखते सामने प्रकट होके भक्त को हृदय से लगा रहे हैं, अपना वरद हस्त मस्तक के ऊपर विराजमान कर रहे हैं, ये क्या है? तब श्री नारद जी ने प्रश्न किया भगवान श्री हरि से। तब दो शब्दों में भगवान ने समाधान किया, हे देव ऋषि, मेरा बस नहीं है ऐसा प्रेम ऐसा उत्साह जब जिस क्षण भक्त के अंतःकरण में प्रकट हो जाता है, हम उसी क्षण उसके हृदय में प्रकट होते हैं। हम इस प्रेम के प्यासे हैं, बस ये प्रेम चाहिए। नेत्र सजल हो, हृदय भरा हुआ हो, रो रो करके श्यामा कुंज बिहारी वाहिनी का नाम कीर्तन हो रहा हो, उसमें हमारी भाव समाधि लगी बिहार समाधि की, छुटे नहीं दिन रैन, गौरी श्याम बहरे तहाँ, श्री हरदासी ऐन। इस भाव से भावित होकर के जब नाम संकीर्तन करेंगे तो श्यामा कुंज बिहारी वाहिनी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अवतरित हो जाएंगे, हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को श्री आचार्य प्रभु के श्री चरण कमलों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री हरिदास। आज हम सभी हरदासी जन आज तो मगर तब भी है हरदासी जन, मगर जो श्रवण आप सबों ने किया वो श्रवण नहीं है, ये तो भीतर का भाव है।
जिसमें जीते। आज इस मंच पर सुनने को मिल रहा है, ना तो महाराज जी के श्रीमुख से अभी तक हमने इतने प्रसंग में सुना है, पर आज स्वामी जी महाराज की विशेष, अब जो भी है विशेष ही उनके श्रीमुख से सुनने को मिल रहा है। बस की बात स्वामी जी महाराज के प्रगट महोत्सव की बात नहीं है, प्रगट लीला का चित्रण है वो, जो इनके श्रीमुख से प्रथम सुने भागवत भक्ति भगवत को बानी। अरे उनको छोड़िए, स्वामी जी की बात को स्वामी जी महाराज आचार्य महापुरुष के मुखारबिंद से सुनने को मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इस महामहोत्सव की उपलब्धि सबसे बड़ी यही है कि इन रसिक जनों के इनकी कृपा, स्वामी जी महाराज की प्रकट कृपा इन पे है, इनकी कृपा हम रसिक जनों पे है, जिनकी कार्य से सुनने को मिल रहा है, मिलेगा नहीं कोई पता नहीं। पर इसको भीतर से सुनिए, श्रवण कीजिए कि क्या बोल रहे हैं। बोलने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता है, व्यक्ति तो शरीर के देह संबंध से ऊपर उठ कर बोलता है, वो बोलने वाला नहीं होता है, तो स्वामी जी का स्वरूप ही होता है, उस रूप में बोलवा रहे। हम सभी जनों के लिए यही निर्देश है कि इनकी बातों को सुने नहीं, सुन करके ग्रहण करें, जीवन में धारण करें। बस गए वृंदावन, बस गए वृंदावन में, बस ये मगर वृंदावन में स्वामी जी के लिए जगह रखिए। इस वृंदावन में बसने के बावजूद भी लोगों के पास नहीं है जगह, और वासनाओं में भटक रहे लोग। नहीं, विश्वास कीजिए, श्री स्वामी हरदास की शरणी पूजो कोय, इतने बड़े महा दिव्य विभूति के होने के बावजूद भी इनके बराबरी कोई है ही नहीं। आज प्रकट हमें महाराज श्री के बराबरी के अभी तो नहीं है, ये मेरा अनुभव है। बहुत बड़ा सौभाग्य शरीर की असुरता, फिर भी इनका श्रेय है जो आए हैं हम सबको अपने कार्य से, अपनी वाणी से स्वामी जी तरह से बारे में बताया उन्होंने। चलना नहीं चलना हम सबका विचार है, नहीं चलना ही होगा। विचार कोई बात नहीं है, पत्थर में लगी रहे, स्वामी जी के है, स्वामी जी के चरणों की बात, बड़ी की बात को अपनाना ही हमारा सबसे बड़ा अनन्यता है। तो मंत्री जी हमारे कह रहे थे कि रस की वर्षा होगी, इसके प्रेमी तो सभी हैं, परंतु महाप्रेमी महाराज इतने हैं कि ये भाव विभोर होकर गाते हैं, नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घनघोरी। वो स्वयं आचार्य महापुरुष ही तो गा रहे हैं, वहां भी गा रहे थे, अब भी गा रहे हैं। घनघोर वर्षा तो पहले से चली आ रही है, उस वर्षा में भीगने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। घनघोर वर्षा देखना है तो केवल एक उपासना, स्वामी जी, और इधर उधर भटकने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं। श्री स्वामी हरदास की शरणी ही पूजो कोय, ये प्रूफ दे रहे हैं इस बात को, क्यों भटक रहे हैं उनके समान आदि कोई इसका प्रवचन सुनेंगे, क्यों सुनेंगे। ये महापुरुष इसका सुनिए, स्वामी जी की बात ये सुनाएंगे, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आज ये चलती करें, ये समझने का ये समय है, अभी प्रकट में है, इनके पास जो है आपको दे सकते हैं। तो महाराज की प्रार्थना है कि नमो नमो जय श्री वृंदावन रसबत्सर घनघोरी करके समापन, ये तो नित्य विहार समापन होता ही नहीं है, ना आरंभ चल ही रही है, ये तो हमारे आपके समय के लिए है। समापन करेंगे, समापन करने वाले नित्य विहार तो है ही नहीं, शुरुआत ही करनी है, अगर हो करके उन्होंने समापन कौन करेगा। अब समापन करेंगे क्या करेंगे महाराज से जाने,
यह रस सामान्य कोटि का नहीं है। हम पुनः निवेदन करेंगे, हम लोग इसी में भीगे रहें, हम लोग इसी में डूबे रहें हर पल हर क्षण। यही हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर शोभित हो, ऐसी हमारी मंगल कामना हो। यहाँ स्वामी जी की बधाई के माध्यम से हमारे गुरुहरि लाल जी हम सब मिलकर के बधाई गान करेंगे। उसी के साथ हम वाणी को विराम भी दे देंगे, तो बधाई भी हो जाएगी स्वामी जी की।
प्रसाद का समय हो गया है। आप सभी अपने आप में सक्षम हैं, व्यवस्था को अपने आप ही संभालिए, अपने आप के साथ पवाइए, अपने आप के साथ पाइए। आश्रम में प्रसाद की व्यवस्था